नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपके साथ वादा था कि हम सप्ताह में आपके साथ बात करेंगे, साझा करेंगे बातों को। और उसी सिलसिले में आज फिर से एक नए विषय पर और नई बातों को लेके आए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कबीर के दोहे का जिक्र किया था, वैसे आज एक दूसरे दोहे के बारे में जिक्र करेंगे। तो कबीर के दोहे में से उन्हीं का एक दोहा है कि कहे कबीर कैसे निभाएं केर बेर को संग, वह झूमत रस आपनी उसके फाटक अंग। आप इस दोहे में ध्यान देंगे तो कबीर जी कह रहे हैं कि कहे कबीर कैसे निभाएं। यहाँ निभाएं मतलब कि कैसे निभाएंगे। केर बेर को संग, केर का मतलब होता है केले का पेड़, जो कि बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट होता है। केर बेर, बेर का पेड़ आपको पता ही है, उसका फल बहुत मीठा होता है, खाने में अच्छा लगता है। लेकिन उसका जो पेड़ होता है और उस पे जो कांटे होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर एक बार आपको लग गया तो बहुत दर्द होता है। तो कबीर दास जी इसमें इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि केर बेर को संग, अगर केला और बेर का पेड़ एक साथ हो तब क्या होगा। अब उसमें आगे की जो लाइनें हैं कह रहे हैं कि वह झूमत रस आपनी उसके फाटक अंग। हवा चली। अब हवा चली और केले का पेड़ और बेर का पेड़ दोनों एक साथ हैं। तो हवा चली और हवा चलने के साथ साथ अगर बेर का पेड़ केले के पेड़ के साथ टच हो रहा है तो आपको पता ही है कि केले के पेड़ का क्या होगा। वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पूरे दोहे का तात्पर्य यह है कि एक केले का पेड़ और एक बेर का पेड़ साथ में कभी भी नहीं हो सकते। अगर ये दोनों साथ में हुए तो केले के पेड़ का बहुत नुकसान है। अब उसको अगर आप अपने रियल लाइफ को लेके, जॉब को लेके, जो एंटरप्रेन्योर हैं और जो एम्प्लॉय हैं वो अगर अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि केर बेर को संग, जैसे केला और बेर के पेड़ का संग नहीं हो सकता, उसी प्रकार अगर आपके टीम में सेम टाइप के या कह लो लाइक माइंडेड पीपल अगर नहीं है तो उनका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। इसलिए कोई भी गोल हो, कोई भी पर्पस हो या कोई भी काम करना हो तो लाइक माइंडेड पीपल होंगे तो उसमें आपकी समय की बचत होगी, आप सही टाइम पे सही काम कर पाएंगे। और अगर डिफरेंट लाइक माइंडेड पीपल हैं तो किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, किसी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होगी और साथ साथ में एनर्जी की बहुत ज्यादा बर्बादी होगी। तो कबीर दास जी इस बात को पहले ही कितने सही तरीके से और सरल भाषा में बता गए हैं, जो कि हमें इसे अपने रियल लाइफ में, अपने व्यवहारिक जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में इसको अपनाना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कथा भी सुनाना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कथा पढ़ी। आपको पता ही है श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में, उसी में से ये एक कथा है कि कैसे दो डिफरेंट माइंड के पीपल
कि कैसे उन दोनों का लाइफ हो सकता है, उन दोनों का लोगों पे क्या असर पड़ सकता है और कैसी चीजें बदल सकती हैं, क्या हो सकता है, इस बारे में इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये कहानी बहुत पहले की है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े ही सज्जन, संपन्न, बहुत अच्छे थे। उनकी एक पत्नी थी, धुंधली। वो भी पति के साथ रहती थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा कर्कश था, थोड़ा झगड़ालू टाइप से था। तो उनकी शादी को बहुत टाइम हो गया, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हुआ। तो आत्मदेव जी काफी परेशान होने लगे। काफी उन्होंने उपाय जतन सब कुछ किया, लेकिन आ, बच्चे नहीं हो रहे थे। तो इस चीज को लेके आत्मदेव जी काफी परेशान रहने लगे। एक दिन इतना ज्यादा परेशान हुए कि उन्होंने अपना घर वर छोड़ दिया और घर वर छोड़ के जो है वन की तरफ चल दिए। वन की तरफ चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगी और वहीं वन में एक जो है नदी बह रही थी, उसी के किनारे जो है बैठ गए और बड़े परेशान थे, बिल्कुल रो से रहे थे। तभी वहां पे जो है एक सन्यासी है। उन्होंने जो है आत्मदेव जी को देखा। तो उन्हें जब देखा तो वो बड़े परेशान लग रहे थे। तो सन्यासी जी ने पूछा कि क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहे हो आप? तो आत्मदेव जी ने अपनी पूरी किस्सा जो है सन्यासी जी को बताया। सन्यासी जी जब ये बात को सुने, तब जो है उन्होंने बताया कि आप जिस चीज के लिए परेशान हो, दरअसल वो परेशानी है ही नहीं। आप जो कहते हैं कि जो भगवान ने लिखा है, जो आपके भाग्य में है, शायद वही ठीक है आपके लिए। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा कि अरे ऐसा नहीं है, समाज में सबका एक अपना आइडियल परिवार होता है, बाल बच्चे होते हैं, सभी का सुख होना चाहिए। लेकिन सन्यासी जी ने बहुत समझाया कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उन सब चीजों से सुख ही मिले या चीजें ठीक ना हो जैसा आप सोचते हैं। लेकिन आत्मदेव जी ने कहा कि नहीं, मुझे जो है इस बात की मुझे नहीं पड़ी। मुझे जैसा एक आइडियल परिवार होना चाहिए वैसा होना चाहिए। सन्यासी जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम आपकी मदद करते हैं। तो सन्यासी जी बड़े तपस्वी थे, उन्होंने जो है अपने तप योग से एक उन्हें फल दिया। बोला कि ये फल आप ले जाके जो है अपनी पत्नी को खिला देना, उससे जो है बहुत ही समझदार और बहुत ही गुणवान बच्चा पैदा होगा। आत्मदेव जी वो फल लिए और फल ले जाके जो है उन्होंने अपने पत्नी को दे दिया और कहा कहा कि इस फल को खा लेना, और ये सारी बात बताई उन्होंने। अब उनकी जो पत्नी थी वो इस बात को इस सही तरीके से ना समझ पाई और उस फल को रख दिया। अब उसका सोच ये था कि अगर मुझे बच्चा हुआ तो उसको पालने पोसने में और प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी उसको परेशानियां होंगी, उस सब से वो बचना चाहती थी। वो उस चीज के लिए नहीं तैयार थी। तो उस फल को उसने वहां पर रख दिया। एक दिन जो है उसकी बहन आई, वो एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी। तो उसने जो है अपने बहन से वो सारी बातें शेयर की, बोला कि ऐसे ऐसी बात है, ये सारी चीजें हैं। तो उसकी बहन ने समझाया कि ठीक है, अगर तुमसे हो पाए तो कर लो। लेकिन जो धुंधली थी उसने इस बात को नहीं माना। तो बोला कि ठीक है। उसकी बहन थोड़ा कमजोर थी फाइनेंशियली और उसे पैसों की जरूरत थी और ये लोग संपन्न थे। तो बोला कि ठीक है,
आप जो है एक काम करो। उसकी बहन ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम जो है एक बच्चा होने का बहाना करना, और मैं जो है अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी ताकि लोगों को लगेगा कि तुम्हें ही बच्चा हुआ है। और उन्होंने ऐसा ही किया। आ, समय आया, समय आने पे जो है उसकी बहन को बच्चा हुआ और उसने अपने बच्चे को जो है वो धुंधली को दे दिया और ये सबको बोल दिया कि धुंधली को बच्चा हुआ। अब आत्मदेव जी काफी संपन्न थे, उन्होंने काफी ज्यादा भोज वगैरह किया और बहुत सारे लोगों को दान दिया, सब कुछ किया और बहुत सारी चीजें हुई। अब उसमें उस फल का क्या हुआ, तो धुंधली ने उस फल को जो है, एक गाय थी उनकी, उस गाय को खिला दिया। तो उसी टाइम पे उस गाय को भी एक बच्चा हुआ और वो भी मानव रूप में हुआ, क्योंकि वो तप सन्यासी जी ने अपने तप योग से दिया था, तो वो हुआ। लेकिन उसमें ये था कि उसके कान जो है वो गाय के जैसे थे, तो उसका नाम जो है गोकर्ण पड़ा। और जो उस धुंधली की बहन से जो बच्चा हुआ था उसका नाम धुंधकारी पड़ा। अब समय के साथ जो है दोनों बच्चे बड़े हुए। अब जो बच्चा योग तप का था, जो गाय से हुआ था, वो बड़ा ही समझदार, बड़ा ही अ, विद्यावान, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा तब बहुत ज्यादा उसका नाम हो गया कि इसमें ऐसी गुण है, इसमें इतनी समझदारी है, ये सारी चीज। दूसरी तरफ जो धुंधकारी था उसमें जो है सारे जितने अवगुण होते हैं वो सब कुछ, चाहे लोगों को परेशान करना हुआ, चोरी करना हुआ, किसी को भी बुरा भला कह देना, कुछ भी इस तरीके से। तो जितने भी आत्मदेव के जानने वाले थे वो सब के सब उससे परेशान हो गए थे। बहुत ज्यादा कंप्लेन आने लगी। आत्मदेव जी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान रहने लगे। बहुत समझाया, बहुत समझाने की प्रयास किया, लेकिन उसका बेटा नहीं समझा। तो इससे जो है बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी और धुंधकारी बहुत ज्यादा हर चीज को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके करने लगा, जिससे बहुत ज्यादा समस्या होने लगी। एक दिन जो उसकी माँ थी उसने वो इतना परेशान हो गई कि रात में जो है बाय चांस उसके घर के सामने एक कुआं था और उसमें जाके वो गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इस बात से जो है आत्मदेव जी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। ये सोचने लगे इसे कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए जिससे सही रास्ते पे आ जाए। और गोकर्ण जी तो विद्वान और तपस्वी थे ही। उन्होंने जो है उन्होंने सोचा कि अब गोकर्ण को ही ये बात बताया जाए जिससे जो है ये समस्या सुलझे। तो गोकर्ण जी जो है ऐसे ही फिर उन्हें बताया गया ये सारी बातें। फिर गोकर्ण जी जो है अपने पिताजी आत्मदेव जी के पास आए और आत्मदेव जी को समझाया, कहा कि ठीक है समझाते हैं, देखते हैं। फिर आत्म जी को समझाया, बोला कि आप अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो इस संसार से बिल्कुल ही मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान के दुख का कारण ही मोह होता है। आप अपने पुत्र मोह से जो है हट जाइए और भगवान की भक्ति में मन लगाइए। और उनके पिताजी जो है गोकर्ण जी की बात माने और उन्होंने इस बात को मान के जंगल की ओर चले गए। बोला कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, अब मैं भगवान के भक्ति में लीन होके उन्हीं उन्हीं के हो जाऊंगा। इधर धुंधकारी को जो है गोकर्ण ने बहुत समझाया, लेकिन धुंधकारी समझा नहीं और गोकर्ण जी समझा समझा के चले गए। फिर धुंधकारी के जो है अत्याचार और बढ़ने लगे। वो जितनी भी चोरी करना, लोगों को परेशान करना, वेश्यावृत्ति वृत्ति करना, ये सारी चीजें उसकी आदत हो गई थी। और
थोड़ा संपन्न थे, धनवान थे, तो पैसे वैसे जो है थे, धीरे धीरे वो पैसे खत्म होने लगे। लेकिन वो वेश्यावृत्ति में इतना संलग्न था जिसके कारण उसको पैसों की जरूरत पड़ती, फिर वो चोरी करने लगा। तो जितनी भी उसकी दोस्त थी, तो उन्होंने सोचा कि ये चोरी करता है, किसी दिन जो है राजा के हाथों पकड़ा जाएगा, और जो है इसके साथ साथ हमें भी जो है सजा हो सकती है, या राजा जी है दंड दे सकते हैं। और इस बात से जो है आ, वो लोग जो है धुंधकारी को मार दिए, और जितना भी पैसा था धुंधकारी का, जितना सब कुछ था, वो लूट लूट के चले गए। अब जो है धुंधकारी जो है उसको जो है प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब उसकी वजह से वो जो है जब जीवित था तब परेशान करता था, मरने के बाद वो परेशान रहने लगा, और भी सारी चीजें होने लगी। और इस बात को वहां के जितने लोग रहते थे महसूस किया और बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने जो है गोकर्ण जी से संपर्क किया, बोला कि वही इस चीज का निदान कर सकते हैं। गोकर्ण जी को बुलाया गया, और उन्होंने बोला कि मरने के बाद लोगों का श्राद्ध वाद्ध किया जाता है, जिससे उनको उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और गोकर्ण उसी प्रकार जो है उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है मुक्ति नहीं मिली। तो इस चीज को लेके गोकर्ण जी भी बड़े परेशान हुए कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। आ, तो गोकर्ण जी जो है इस संबंध में आ, ऋषियों से संपर्क किया, बहुत लोगों से बातचीत किया कि इससे कैसे छुटकारा अपने भाई को दिला सकें जिससे उसे मुक्ति मिल जाए। और उन्होंने ऋषियों ने जो है बताया कि अगर भागवत पुराण कथा सुनाई जाए तो उससे जो है उनकी मुक्ति हो जाएगी। ये कहानी और भी बहुत डिटेल में है, और आ, और भी इसको लंबा या जितना हो सकता है बहुत इसमें समय लग सकता है, लेकिन जो सार है उसका ये है कि कैसे एक दो पर्सनालिटी या दो डिफरेंट थिंकिंग के लोग समाज को, या जो अपने रिलेटिव हैं, या अपने के लिए ही कैसे चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे चीजें बदल सकते हैं, और क्या फर्क पड़ता है, आप इस कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक वो जिसने अपने आप को समय दिया, अपने आप को आ, समाज के लिए अपने आप को प्रकट किया कि वो कैसे उसकी मदद कर सकता है, और एक वो जिसने जितने भी उसके कृत्य थे या जितने भी उसके काम थे उससे लोगों को परेशानी हुई। ये डिफरेंट थिंकिंग इस पर्पस में है, या इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सही और गलत का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन जो कबीरदास जी का दोहा है कि केर बेर को संग, तो केले का एक अपना महत्व है और बेर का एक अपना महत्व है। तो उनका मतलब यही था कि अगर सेम माइंडेड पीपल साथ में रहेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो ज्यादा अच्छा निकलेगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा। उनके कहने का मतलब ये है। तो इससे आप इस बात को समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है उससे आप सहमत होंगे, और अ, समझ सकते हैं कि क्या है। तो बस यही आज आज का बस यही था। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपसे जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।